तो ईवीएस की सबसे पहले बात की जाती है कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस क्यों नहीं पढ़ाया था? तो वहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि कक्षा 1 और 2 में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि वहाँ पे ईवीएस दे रखा है कि जिस भाषा में गणित क्रियाकलाप और जिस भाषा में गणित के क्रियाकलाप जिसमें पर्यावरण के अध्ययन मुद्दे जोड़ा रहता है, ईवीएस स्किल थ्रू द लैंग्वेज मैथमेटिक्स इन द इजी ग्रेड्स। मतलब उसमें कहा गया है कि आप जो ईवीएस पढ़ाते हैं उसमें कहते हैं गणितीय भाषा और जो गणितीय भाषा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उसी में शामिल कर लिया जाता है। गणितीय भाषा के और उसके क्रियाकलाप रहते हैं उसमें शामिल कर दिया जाता है, जिसमें भाषा और गणितीय क्रियाकलाप रहते हैं, गणित के क्रियाकलाप रहते हैं। इसीलिए पहली कक्षा दूसरी कक्षा में कभी ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता है। ये ये किसका विषय है? एनसीएफ 2005 का। उसमें दे रखा है कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस क्यों नहीं पढ़ाया था। हमेशा ईवीएस क्लास 3 से स्टार्ट होता है। तो इसमें बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। अब इसमें पक्षियों के बारे में बताया गया है, कौन सा पक्षी कैसे क्या रहता है। और पक्षियों की जो आँखें होती हैं उस सर पे होती है, ध्यान रखना। उनके कान हमेशा ढके रहते हैं। तो इसमें पक्षियों के रंग भरे, इनके बारे में बताया गया है, कौन पक्षियों के रंग भरे हैं। ये बच्चों को इनको सिखाना है कि किस प्रकार से पक्षी होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इनके बारे में पूरा बताया गया है। इसमें बताया गया है कि बच्चों जो जानवर बनाए, जानवर कैसे दिखते हैं। तो उसके बाद एक-एक चीज़ दिखाई गई है कि बच्चों को ऐसे-ऐसे करना चाहिए और इस प्रकार से एक जानवर बन जाता है। उनको मतलब पर्यावरण से सीधी तरह से जोड़ना है उनको। और यहाँ पे देखो बच्चे का होता है, बच्चों से कहा जाता है कि आप छू करके देखो कौन-सी चीज़ कैसे होती है। मतलब उनको ऐसे नहीं कि क्लास में बैठा के सिखाया जाए, उनको क्लास में नहीं, उनको क्लास से बाहर जो चीज़ें हैं उनसे बताओ कि इनको छुओ, पत्तों को छुओ, पेड़ को छुओ, छूने के बाद कैसा लगता है उनको पकड़ के देखो। यहाँ पे देखो ये बच्चे इनको छू रहे हैं, 3-4 बच्चे यहाँ पे छू रहे हैं, एक यहाँ पे छू रहा है। तो इनको ये बताया गया है कि आपको इस प्रकार से करना चाहिए। और यहाँ पे देखो ये पत्तियाँ हैं, पत्तियों को बताया गया है कौन-सी पत्ती किस यानी कि किस कलर की होती है। पत्तियों से ये देखो जानवर के वो बनाए गए हैं चित्र, ये कौन-सा जानवर है, ये अलग-अलग जानवर है। तो बच्चों को एकदम बिल्कुल पर्यावरण से जोड़ के चलना है। पर ये नहीं है कि बच्चे को पर्यावरण से हट के नहीं, बच्चा जो देख रहा है उसके बारे में उसको बताना है, उसको रटाना नहीं है, सीधी बात ये है। मतलब रटन विद्या नहीं चलेगी। अब जो बच्ची एक वो बना रही है पेड़ों पे जो लाइन रहती है उसको, तो उन्होंने एक रंग लिया है पेपर पे छाप रही है। तो ये क्या पर्यावरण से उनको जोड़ना है सीधा-सीधा। ये एक चूहा बना के दिखाया गया है पर्यावरण से, मतलब पर्यावरण को किस प्रकार से चूहा को संबंधित है, ये बता रहे हैं। अब मतलब गर्मी के बारे में बताया कि अधिक गर्मी लगे तो क्या, तो उसमें एक स्टील के गिलास में क्या है, कुछ गन्ने का गिलास कुछ पानी के बारे में बताया गया होगा, पानी या गन्ने के गिलास के बारे में कि क्या है, क्या नहीं है। फिर उनके परिवार के बारे में परिवार बताना है कि परिवार क्या होता है, किस तरीके से होता है, उनको पूरा बताना है। हुँ। अब परिवार के बाह्य वातावरण मतलब किस प्रकार से बाहर जो नदियाँ, तालाब होते हैं, वहाँ पे किस प्रकार से लोग अपने नहाते-धोते हैं, उनके बारे में बताना है। और अब जैसा गाँव में बच्चे रहते हैं तो वहाँ पे कम ही चीज़ देख पाते हैं। अब जैसे कि शहर में जाते हैं, तो शहर का माहौल अलग रहता है, वहाँ पे चीज़ें अलग रहती हैं, वहाँ पे प्रदूषण वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह रहती हैं। और ये किसी चीज़ यहाँ पे देखो चूहे के बारे में बताया जाता है कि चूहा होता है, उसकी देखने की क्षमता क्षमता कम, परंतु सूंघने की क्षमता और स्वाद की क्षमता अधिक तीव्र होती है। चूहे की याद में ध्यान रखना, चूहा देख कम पाता है लेकिन उसकी स्वाद और सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है चूहा, तो इसलिए चूहा कोई भी चीज़ ढूँढ लेता है अधिकतर, आपने देखा होगा। ये और इसमें एक दे रखा है पाठ है स्वच्छता के बारे में, उसमें गांधी जी की 150वीं जयंती पे स्वच्छता अभियान चालू किया गया था। तो इसमें दे रखा है ये। अब जो यहाँ पे विविधता के बारे में बात की गई है, कैसे विविधता के बारे में कि बच्चे क्लास में क्या है एक जगह से नहीं होते, कोई कहीं से होता है, कोई कहीं से होता है, तो सबको एक जगह बैठा के उनके बारे में बताना कि आज कौन कैसा किस प्रकार का खाना लाया, कैसा खाना लाया। तो उनकी सबके बारे में बताना है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। तो सब बच्चे अपने-अपने खाने के बारे में बताएँगे, सब लोग सुनेंगे, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी भी है। तो सबकी अलग-अलग जानकारियाँ रहती हैं। कोई देखो एक पंजाब से हैं तो पंजाब वाले बता रहे हैं कि हमने ये खाया, कोई दाल-भात बता रहा है, कोई रोटी और गुड़ बता रहा है, तो कोई दाल और लंगर ऐसी चीज़ बता रहा है। तो सबकी अलग-अलग कहानी है, कोई नूडल्स बता रहा है, कोई भुजिया बता रहा है, तो सभी बच्चों के बारे में बताना रहता है। ऐसे ही एक यहाँ पे बच्चे को कुछ खाने के बारे में बताते हैं कि उनका खाना कैसा है और कहाँ से है। जैसे कि इसमें एक
लड़की है वो कहती है मैं हांगकांग में रहती हूँ, तो वहाँ पे सांप खाना बहुत पसंद करती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सब समुदाय में अलग-अलग खाना-पीना रहता है तो उनका तो किसी से नफ़रत किया है, नहीं ऐसा नहीं है, सबके खाना अलग-अलग है, सबकी पसंद अलग-अलग है। तो हो सकता है उनके वातावरण के हिसाब से उनको यही चीज़ मिलती हो। तो ये कहती है कि हम सांप खाना पसंद करते हैं और उस खाने को क्या कहते हैं, ल्यू फेन, मतलब होटल में जाकर के ल्यू फेन खाते हैं। तो इसका नाम शायद ली चैन है। मैं हांगकांग में रहती हूँ, मेरी माँ सांप खाना बहुत पसंद, सांप खाने की इच्छा होती है जब हमारे पास, तो हम जाकर ल्यू फेन खाते हैं, ठीक है, ये ली चैन कहती है। और अब जूनी है, जूनी क्या कहती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, कश्मीर में क्या खाती हूँ, हाँ एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ पर मछली खाई, स्वाद बहुत अलग था यार, नारियल के तेल में बनी सुंदर मछली का स्वाद अलग ही होता है। मतलब ये कश्मीर में रहती है और गोवा गई थी, गोवा में क्या नारियल के तेल में तली गई थी, हो सकता है वहाँ पे तेल नारियल का मिलता हो इसलिए उसका स्वाद अलग होता हो, तो तेल की वजह से भी स्वाद बदल जाते हैं। तो यहाँ पे ये जूनियो कह रही है। एक टॉमस है, ये कह रहा है मैं केरला में रहता हूँ। अब केरला का खाना अलग होगा, तो ये कहता है मैं केरला में रहता हूँ, यहाँ पे क्या है कि नारियल की नारियल नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ, नारियल में, अच्छा बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टेपिओका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है, मतलब कोई चीज़ खाने की होगी होगा, टेपिओका खाते हैं, ये क्या टॉमस बता रहा है। तो सबका खाना अलग अलग से खाने की व्यवस्था बताई गई है कि बच्चों को क्लास में आपस में बात कराओ, उनसे बताओ कि किसका खाना कैसा रहता है। अब ये चित्र है, चित्र में देखो ये एक गैलरी है उसमें, तो खाना बना रही है, तो ये क्या है, बस बच्चों को व्यवस्था से बताना है कि कौन सी चीज़ के प्रकार से क्या रहती है, तो उसके बारे में जानकारी दे रही है। अब ये जैसे कि ये मोर है, मोर कहती है मेरे में सिर पर मेरे सिर पर मेरे, यहाँ तो आंखें बता रही हैं, यहाँ पे ये ऊपर होगा इसके जो ये पंख जैसे होते हैं सिर पे, ये कर्मधारी होगी। और ये राष्ट्रीय पक्षी कहलाते हैं, मैं नाचता हूँ, तो सब पक्षियों ने अपनी अपनी चीज़ बताई है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो इनके बारे में क्वेश्चन आता है, इनके बारे में क्या क्वेश्चन आता है, जैसे कौवा है, कौवा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ऊंची डाली पे कौन सा पक्षी वो बनाता है घर, पक्षी तो कौवा हुआ, लेकिन गिलहरी भी रहती है, वो भी बनाती है, तो शायद हो सकता है इसको जानवर में रखते हों शायद। तो ये पक्षी है, तो पक्षी सबसे ऊंची डाली पे कौवा घर बनाता है ना। और आगे देखते हैं, ये वही पक्षी आ गया, तोता आ गया, इसमें मैना है शायद, मैना है। तो मैना के क्या है, मैना जो अपनी गर्दन मोड़ती है ना, एकदम झटके से मोड़ती है, याद रखना। लेकिन उल्लू होता है, उल्लू क्या होता है, धीरे 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 360 डिग्री अपना सिर घुमाता है, तो इसलिए उल्लू और मैना दोनों चीज़ याद रखना कि मैना क्या करती है, अपना सिर एकदम झटके से घुमाएगी, उल्लू अपना धीरे 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 360 डिग्री घुमाएगा, ठीक है। और ये गिद्ध है, गिद्ध क्या, इसकी नैब बहुत अच्छी होती है, इसके बारे में आगे दे रखा हुआ, देखो पढ़ेंगे। इसको हुदहुद बोलते हैं ये पक्षी को। ये चिड़िया है, ये उनके बारे में दे रखा है, ये उल्लू आ गया, मैना आ गई, मैना ही है पर कोई और पक्षी हो सकता है, कोई और पक्षी हो ये। और ये पक्षियों के बारे में दे रखा है, उन्होंने बताया कि उनकी उनसे मेल करो, कौन सा पक्षी कैसा दिखता है, कि उसके चोंच के बारे में बच्चों से बताया कि इनके रंग भरो, कौन सा पक्षी चोंच के आधार मिलाओ। अब उनका खाना बता दिया है, खाने के आधार पर मिलाओ। ये बच्चों को एक तरह से बिल्कुल पर्यावरण से जुड़ कर चलना है, इस चीज़ से किसका खाना कौन सा होता है, किसका खाना क्या होता है। और बच्चों, अब आता है एक हाथी की कहानी। अब हाथी की कहानी मैं आपको बता दूं कि हाथी जो होते हैं उनमें क्या है, जो हाथियों में महिला हाथी होता है, वो सबसे बड़ी उसमें जो महिला हाथी होगी वो उसकी झुंड की लीडर होगी, पहली बात। और 14 से 13 साल के जो हाथी शिशु बच्चे रहते हैं, हाथी रहते हैं, वो क्या झुंड में रहते हैं, पर उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। और एक समूह में करीबन 10 से 12 हाथी रहते हैं, जिसमें महिलाएं होती हैं अधिकतर, जहाँ भी ग्रुप मिले होंगे हाथियों के, महिलाएं मिलती हैं, ठीक है। इनके हाथियों के बारे में ये इतना याद रखना है हमको। उनके रंग के बारे में बताया गया है, कौन सा खाना कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया है। और ये खाने के तरीके में किस किस में खाना बनाया जाए, ये रेल क्या होता है कि रेल कैसे चलती है, तो बच्चों को बताया गया कि रेल के डिब्बे एक के पीछे एक लगाते हैं, तो उनको बताया गया कि इस प्रकार से चलो। और उनको जैसे कि जब रेल को झंडी दी जाती है, झंडी की जाती है तो हरी झंडी की जाती है, तो उनको ये पीछे दे रखा है हरी झंडी का रंग। ये बच्ची है सबसे आगे लगी है,
मतलब एक इंजन की तरह काम कर रही है, चुक-चुक हो रही है, बाकी सब पीछे बच्चे चल रहे हैं, तो ये क्या है इंजन के डब्बे की तरह काम कर रही है। तो उनको सब चीज़ बताना है कि कौन-सी चीज़ कैसी है, और ये उनको बताना है कैसा क्या जाने-आने के साधन होते हैं, क्या-क्या रहते हैं, क्या-क्या नहीं रहते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। बस इसमें देखो रिक्शा भी है, साइकिल भी है, बैलगाड़ी भी है, हाथी है, बस भी है, सब जानकारी दे रखी है इसमें पूरी एक-एक कर के देख भी सकते हैं। अब उन्होंने बताया है कि बच्चों से बताओ कि कहीं घर जाना है तो कैसे जाएँ, स्कूल जाना है तो कैसे जाएँ, बाज़ार जाना है, नदी पार करना है, नानी के घर जाना है, मित्रों के घर, तो सबको क्या वाहनों के नाम लिखना है, यहाँ पे कौन से वाहन से जाएँ, कैसे जाएँ, किस प्रकार से जाएँ, तो ये याद रखना है। और ये दे रखा है कौन सा 3 पहिए का, कौन सा 4 पहिए का, कौन सी में कितने पहिए हैं, उनके बारे में जानकारी दे रखी है, सब वाहनों के बारे में। ये रेलगाड़ी माचिस के डिब्बों से बनाई है। एक चित्र है जिसमें फायर ब्रिगेड में बताया है, तो उसमें बताया था कि फायर ब्रिगेड में जब आग लग जाती है क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चों को बताना ज़रूरी है। इसमें बताया है कि अपने-अपने काम, मतलब सबको अपने-अपने काम के बारे में बच्चों को बताना। जैसे किसी के पिताजी किसान हैं, तो किसी के डॉक्टर हैं, तो किसी के पोस्टमैन का काम करते हैं। तो बच्चों को सबके बारे में जानकारी देना, ये उसके बारे में दे रखा है इसको। अब ब्रेल लिपि के बारे में, तो ब्रेल लिपि क्या है कि ये क्या है, एक फ्रांस में एक लड़का रहा, तो 3 साल का था, तो उस समय क्या है वो उसके पिताजी औजारों के साथ खेल रहा था, तो अचानक उसकी नुकीली आँखों से रोशनी चली गई। तो क्या है उसको दिखना बंद हो गया, तो उसे पढ़ने में रुचि थी, तो उसने क्या किया, एक ब्रेल उनके खुद के नाम से ही फ्रांस में लुई ब्रेल नाम से एक लिपि जारी की। उसमें क्या 6 चिन्ह होते हैं, 6 चिन्ह के आधार पर उस लिपि को होता है, ये उभरे हुए हो जाती है, हाथ से टच करके बताया दिया जाता है। तो ये लिपि याद रखना, फ्रांस के वैज्ञानिक थे लुई ब्रेल, ठीक है ना? और ब्रेल लिपि कहते हैं इसको। और आजकल तो कंप्यूटर में ब्रेल लिपि आ गई है, आजकल स्कूल चलते हैं इसके। कहाँ से क्या आया, किसने पकाया, ये बच्चों के खाने पीने में बताना रहता है कि क्या खाना रहता है, क्या क्या नहीं रहता है, खानों की विविधता के बारे में है। ये कुम्हार जो वो मटके बनाते हैं, दिए बनाते हैं, और भी चीज़ हैं, तो उसके बारे में दे रखा है जानकारी। अब बच्चों को सीधी-सीधी, हाँ, ये एक बात कि खेल-खेल में सारी चीज़ सिखाना है। गिनती हो, कुछ भी चीज़ हो, पढ़ना, लिखना, सब चीज़ उनको एक तरह से कहानी बताओ, कहानी की तरह उनको वो कराओ, मतलब ऐसे नहीं है, सारी चीज़ खेल-खेल में सीख जाएँ, नहीं उनको रटा विद्या की तरह। ये पोस्ट कार्ड है, उनको बताओ पोस्ट कार्ड क्या होता है, कहाँ पे नाम लिखते हैं, कैसे भेजते हैं, किस तरीके से भेजते हैं, कहाँ मिलता है, और पूरी जानकारी इसमें दे रखी है। एक खाली पोस्ट कार्ड भी उन्होंने लगाया है, देखो पोस्ट कार्ड को किस प्रकार से किस कहाँ से, जैसे ये पोस्ट कार्ड है, इसको कहाँ ले गए, फिर क्या होता, फिर कैसे गया, फिर कहाँ पहुँचा, किस प्रकार से पहुँचा, ये लास्ट में दे रखा है। ये व्यक्ति पढ़ता हुआ है, ये पढ़ रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा। एक खाली पोस्ट कार्ड लगा दिया, उसमें बच्चों के बारे में बताना है, बच्चों को मतलब कि किस प्रकार से पोस्ट कार्ड काम करता है, क्या लिखा जाता है, और घर के बारे में दे रखा है कि ये तो टेंट के बारे में बताया गया है। अब सब लोग घर के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार से कैसे-कैसे घर होते हैं। ये कहता है कि मैं मोल्यान गाँव का, मतलब असम में मोल्यान गाँव का, हमारे यहाँ क्या है जो घर होते हैं ना, ऊँचे-ऊँचे बनाए जाते हैं, ज़मीन से काफ़ी ऊँचे बनाए जाते हैं, 10 से 12 फुट के, और खंभों पे बनाए जाते हैं, और लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि असम में बरसात वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ऊँचे-ऊँचे घर बनाए जाते हैं। ये असम का मोल्यान गाँव का। एक लड़की है, कहती है मैं मलना से आई हूँ, मलना वाला शिमला से, हिमाचल प्रदेश से। वहाँ पे क्या है ठंड ज़्यादा पड़ती है, मतलब बर्फ़ की बर्फ़बारी होती है, तो देखो क्या एकदम सपाट नहीं बनाती है यहाँ की घर, मतलब इस प्रकार से सपाट नहीं होता है, ये क्या इस प्रकार से रहते हैं जिससे क्या बर्फ़ धीरे-धीरे नीचे आती रहती है। तो वहाँ पे क्या है मकान पत्थर और लकड़ी से बनते हैं, ठीक है? और ये शहरों के मकान के बारे में बताया है, शहर के मकान होते हैं। अभी लड़का कहता है मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में क्या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे घर कैसे होंगे? लकड़ी के होंगे, घास-फूस के होंगे, मिट्टी के होंगे, कटीली झाड़ियों के होंगे, जिससे कि उसमें गर्मी ना लगे। तो देखो यहाँ पे बताया गया है घर कैसे-कैसे घर हैं। राजस्थान में किस प्रकार के घर होते हैं, ये पूछा जाता है सीधा-सीधा। अब इसी प्रकार से देखो इसमें कहाँ क्या दे रखा है, बादाम डाला हुआ कहवा चाय पिया। ये तो अपने मज़ा आ गया, और आगे पे चार मीनारी।
अब देखो इसमें दे रखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ किस प्रकार से है, ऐसे मैच करना है, ये बच्चों को बताना है कि मैच करके ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, सब कई जानकारी दे रखी है। अब ये एक कहानी के रूप में बच्चों को बताया गया है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होती है। अब पानी के बारे में, पानी की राजस्थान में क्या बज्जू गांव की कहानी है जहाँ पे पानी की कमी रहती थी, तो पानी के लिए उन्होंने क्या समाधान किया ये बच्चों को बताना है। ये देखो बरसात का पानी था, छत पे आया, छत से नाली के थ्रू नीचे आया, फिर आंगन में आया, फिर नीचे देखो वाटर हार्वेस्टिंग का बना लिया, उसमें चला गया पूरा पानी, तो उसको स्टोर कर लिया, फिर यूज़ करते हैं। फिर रास्ता में पानी देखो पानी लेके आई, फिर उसको नहाया, नहाने का नीचे लगा दिया, फिर उस पानी को पशुओं को नहला दिया या फिर पेड़ पौधों में डाल दिया, जो पेड़ों में चला गया सीधा सीधा। तो पानी के बचाव के तरीके बताए गए हैं, किस प्रकार से पानी बचाते हैं। अब बताया है कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से, मतलब कौन सी दाएँ कौन सी बाएँ, वो चीज़ों के बारे में बताया गया है कि बच्चे को बताओ ये चीज़ दाएँ है, ये चीज़ बाएँ हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। ये मतलब हैंडपंप, पेड़ पौधे इनको अलग एक ध्यान में मतलब एक नक्शा है पूरा, और बच्चों को बताना है ये चीज़ दाएँ है, ये चीज़ बाएँ है, कुआँ इधर है, वो ये उधर, पार्क इधर है, पेड़ इधर है, दुकान है, अस्पताल है, बस स्टॉप है, ये सारी चीज़ें है बताना है। स्कूल के बारे में बताना है, हैंडपंप बताना है, घर बताना है, रुचि का घर बताना है, पेड़ है, कचड़ा के बारे में क्या है, रुचि का है, ये उसके बारे में बताया है। अब ये जीवन जाल के मतलब जीवन जो किस प्रकार से चलता है कि सबसे पहले घास होगी, घास किसने खाई, जैसे सूरज है, सूरज पे घास उगी, और पानी ऐसे प्रकार से चला, फिर ये चलते चलते इस प्रकार से पेड़ है, फिर साँप है, गिलहरी है, इसका एक जीवन चक्र होता है। इसका नीचे भी देखो, इसको पूरा मिलके हो जाएगा, आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा नीचे होगा, आधा हिस्सा ये रहा। हवा है, हवा के बाद में घर, मिट्टी, चूहा, बैल, गाय, ये एक जीवन चक्र है जो बिना एक दूसरे के कभी पूरा नहीं होता। ये वसंत पक्षी है जिसको मैं बताया था, ये क्या है, पेड़ में छेद करता है और उसी में अपना घोंसला बनाता है। बस आज के लिए इतना ही, अब बाद में कभी देखेंगे।